चलो मैं चेंज करके आता हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या? हेलो गाइस, वेलकम टू दी 18th डीडी एपिसोड। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना अरसा पता नहीं कहाँ गायब थे। तो यार, एक तो ईद आ गई थी और फिर घर में इतने सारे मेहमान, और फिर आपको पता है कि हम लोग तीन बिजनेसेस को रन करते हैं, जिसमें अब हमने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया, दैट इज़ पीके लग्जेस। अब ये जो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी होंगी, आप सोच रहे होंगे कि भैया ये क्यों रख दी हैं। ये आप लोगों को दिखाने के लिए ही कि इफ़ यू वांट टू बाय द वर्ल्ड्स बेस्ट होम लग्जरी डेकोर आइटम्स, तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप परचेज कर सकते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. सो अरीज, आज डीडी एपिसोड का हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे? एंड यू आर लुकिंग स्टनिंग। हमारे पास आज सारे न्यू ड्रामे हैं। अच्छा, दैट्स ग्रेट। लेकिन एक और बात मैं पहले वो ड्रामे डिस्कस करने से पहले करूंगी कि जो हमने रमज़ान के ड्रामों के बारे में बात की थी वो हमारी बिल्कुल सही साबित हुई है। 100%। और लोगों ने एग्री किया। बिल्कुल। और फेरी टेल को इतना पसंद किया, जो बात हम शुरू से कर रहे थे। Exactly. हमारे पास नए 4 ड्रामे इस बार, जिसमें हमारे पास बहरूप है, तेरे इश्क के नाम, फरेब और मेरे ही रहना। सो सबसे ज़्यादा कौन सा ड्रामा इनमें से जो तुम्हें लग रहा है कि बड़ा आजकल जिसके अंदर मसाला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी आवाम को मसाला पसंद है? अच्छा, तेरे इश्क के नाम और मेरे ही रहना। ओके। ये 2 ड्रामे बहुत ज़्यादा मज़े के, और दोनों ड्रामे ARY के हैं। सो किससे स्टार्ट ले रहे हैं आज हम? तेरे इश्क के नाम। तेरे इश्क के नाम। सो तेरे इश्क के नाम में क्या चल रहा है? लाइक क्या तुम्हें इसके अंदर लग रही है कि चीज़ जो बड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है लोगों को, जिसकी वजह से लोग इसे बार बार देखना पसंद कर रहे हैं? बस ड्रामा ऐसे जा रहा है कि जो है हमारे पास हिबा बुखारी, उनका नाम मैं आपको यहाँ से देख लेती हूँ। एक बार ना मैं नाम देख लूँ, मुझे ना बड़ी इस देर तरह बाद याद जो है नहीं वो है। डीडी एपिसोड कर रही है तो नाम भूल गई है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हिबा बुखारी और जावियार हैं। हिबा बुखारी जो हैं वो रुतबा का करैक्टर प्ले कर रही हैं, और जो जावियार हैं वो खुर्शीद का। इनका नाम वैसे कितना बुरा है, खुर्शीद। गरीब दिखाए होंगे ना। ये बड़ा पाकिस्तानी ड्रामों का मसला है कि गरीब इंसान को पुराना सा नाम दे देते हैं। अरे भैया, मैं आपको यहाँ पर ना झोंपड़ियों में रहने वाले लोग दिखा सकता हूँ जिनके नाम बड़े मॉडर्न होते हैं। सो नाम से कोई अमीर या गरीब नहीं होता। सो ये आप एक किस्म का डिग्रेड भी करते हैं उन लोगों को जिनके नाम इस तरह के हैं। और बेचारे जावियार पे इतना बुरा ये नाम लग रहा है ना, उसकी सारी पर्सनैलिटी खराब हो गई है। खुर्शीद और शीदा उसे कहते हैं इस नाम ड्रामे कोई में। भी हो, नाम अच्छा होता है। ये जो आप बड़ा डबल स्टैंडर्ड यूज करते हैं ना कि गरीब लोगों के लिए इस तरह के पुराने नाम और अमीर लोगों के लिए बड़े ही मॉडर्न नाम आप लोग रख देते हो कि अरीब दिस एंड दैट, तो ये चीज़ गलत है यार। ये डबल स्टैंडर्ड खेलना बंद करें। नुमान, वैसे आपको पता है हमारे रुतबा के हेयर उड़ गए हैं। अच्छा। देखिए उनके उड़ के पता नहीं कहाँ चली गई है। कैसे? यहाँ पर देखिए वो यूनी से आ रही हैं, उनके हेयर कितने लॉन्ग हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देखो अपने वो फादर के पास खड़ी, और इनके हेयर देखें यहाँ पे आप, बिल्कुल शोल्डर कट। ये नहीं कटिंग करवा के होगी ना? वहाँ से यहाँ तक इतनी जल्दी यूनी में भी नहीं, घर के अंदर एंटर हो रही है। रास्ता भी नहीं है, आप रास्ते देखिए में ना। हजाम पे ना वो 50% ऑफ लगा हुआ होगा। नहीं है ना, घर के अंदर है वो, घर के अंदर है। घर के अंदर आ गया होगा दरवाजा नो करके। हेलो हेलो मैम, 50% ऑफ है, हजाम करवाना है आपने अपने सर की कटिंग। सर की कटिंग, बालों की कटिंग। जैसे हम लोग 50% ऑफ दे रहे हैं ना पीके लग्जेस में, वैसे ही। वैसे इसके तो सर की कटिंग होनी चाहिए। इतनी फजूल हरकतें ये यहाँ पे कर रही है। कभी जो है खुर्शीद उसके ऊपर इंक गिरा देते और खुर्शीद को पता भी नहीं लगता। कोई आपके ऊपर इंक गिरा रहा है, आपके ड्रॉप्स गिरते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, तो आपको फील होता है कि कुछ आपके ऊपर गिरा है। लेकिन यहाँ पे खुर्शीद है, उसे पता ही नहीं लगा कि यहाँ पे उसके ऊपर क्या गिर रहा है क्या नहीं। मसला नंबर 2। पहले तो उसकी विग उड़ गई, दूसरी बात ये कि उस पर ड्रॉप्स गिर रहे हैं और उसको पता भी नहीं लगा। तो ये बहुत ज्यादा अजीब थी बात। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, इतनी दुल्हन बन के कौन यूं नहीं जाता है? रेड कलर के, हाँ जी, ये देखिए आप, रेड कलर के बिल्कुल इनके फ्रॉक है, इतने बड़े बड़े इन्होंने झुमके पहने हुए हैं, शार्प लिपस्टिक लगाई हुई है, आप खुद देखें। बहुत अजीब लग रहा है यहाँ पर इनका ये। और इसका ये पॉइंट की स्टोरी बहुत ज्यादा मजे की है। अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। तेरे इश्क के नाम। इसमें जो है बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं की जो नॉर्मली लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि वो बड़ी आंटी लग रही हैं, तो क्या इस ड्रामे में ऐसी इसमें भी लग रही है? इसमें भी आंटी वाला बिल्कुल, क्योंकि ना इसमें ना इनको बहुत ही ज्यादा नोटी गर्ल वाला दिया हुआ कैरेक्टर जो इन पर सूट नहीं कर रहा। अच्छा, बहुत ज्यादा नोटी बनी हुई है। कभी किसी को तंग कर रही है, कभी फीडबैक है तुम्हारा? बेचारे के तो नाम ने उसकी सारी पर्सनैलिटी खराब कर दी है। ना अदर देन नेम कोई और इशू है इस कैरेक्टर में? नहीं, कैरेक्टर में इशू नहीं है, लेकिन ये और अच्छा कर सकते थे। इन्हें इस तरह का कैरेक्टर नहीं मिलना चाहिए मेरे ख्याल से, जिस तरह का इन्हें इसमें दिया है।
अच्छा, जो नंबर 2 पे मुझे ड्रामा अच्छा लग रहा है वो है मेरे ही रहना। ओके। ये 2 सिस्टर की स्टोरी है। 2 सिस्टर जो हैं, बड़ी वाली जो है वो छोटे भाई के साथ उसकी शादी होनी है, ठीक है, और छोटी बहन की बड़े भाई के साथ। गाइस ये वही तो ड्रामा ये है। चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है। अच्छा, अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है क्यों? क्योंकि ये ना लोगों एक के जहाँ पे new मसले शुरू चीज़ होते है हैं ना, लोगों के जहाँ पे बड़े मसले शुरू होते हैं, ये चीज़ को बहुत अच्छी लगती है। वहाँ पर देखे ना, वहीं पे हमें मिस्टेक्स भी मिलती हैं। गाइस ये वही ड्रामा है मेरे ही रहना, मेरे ही रहना। जिसका मैंने अपनी लिस्ट में जिक्र किया था और मैंने बताया था आपको कि मुझे लग रहा है कि ये ड्रामा कुछ करेगा, और नाउ यू कैन सी दैट कि रीज इसको सेकंड नंबर पे डिस्कस कर रही है। तो ड्रामे की स्टोरी इंटरेस्टिंग चल रही ड्रामे है। की स्टोरी अच्छी जा रही है। अच्छा, इसके अंदर जो 2 बहनें हैं, ये वही है ना ड्रामा जिसमें दोनों को बड़ा प्यार होता है एक दूसरे दोनों के को साथ? एक दूसरे के साथ बहुत प्यार है, और अभी तक प्यार है जब तक उन दोनों की शादी नहीं हुई एक ही घर अच्छा। में। बड़े वाली की तो तो जब हो दोनों गई एक ही है। घर में जाएंगी, वहां पर दोनों को डिफरेंट चीजें अच्छा, देखने एक को। ये भी चीज़ है, और दूसरी ये चीज़ है, जो सेकंड सिस्टर है जिसका नाम बीना दिखाया है, उसको 2 भाई पसंद करते हैं, एक सबसे बड़े वाला, एक सबसे छोटे वाला। अच्छा। सेंटर वाले के साथ उसकी बड़ी बहन की शादी हुई है, रूही की। यानी कि फुल टाइम खिचड़ी बनी हुई है। फुल टाइम अच्छा, खिचड़ी। इसके अंदर ना मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि इन लोगों ने जो स्वैप किया ना, कि बड़ी वाली को छोटी के साथ, छोटी वाली को बड़े के साथ, उसकी वजह ये है कि जब दोनों एक ही घर में जाएंगे ना, तो वो रुतबे का जो कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, कि हाँ भाई हमारा रुतबा बड़ा है, तो एक का रुतबा बड़ा होगा और एक की एज बड़ी होगी, और वैसे दोनों साइड पे। गेटिंग द पॉइंट, यानी कि दोनों साइड पे एक का रुतबा बड़ा है और एक की एज बड़ी और है। वैसे भी मेरे ख्याल से ये एक ही ड्रामे में दिखा रहे हैं कि अगर आप इस तरह शादी करते हैं जहाँ पे लड़का बड़ा है और लड़की छोटी है, तो वो कपल किस तरह रहते हैं, उनकी मैरिज लाइफ कैसी जाती है। दूसरी जहाँ पे लड़की बड़ी और लड़का छोटा है, तो उनकी मैरिज लाइफ कैसे गुजरती है। तो ये चीज़ भी इधर ये लोग दिखा रहे हैं। That's great. काफ़ी अच्छे से हमारी जो ऑडियंस है वो समझ पाएगी कि इस तरह की कैसी शादियाँ होती हैं और उनमें क्या कुछ होता है, किस तरह से वो चलती हैं। तो ये पॉइंट भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, जिससे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर ही हम साथ में बात देखते हैं। यहाँ पे बीना जो है वो अपने फादर के पास आती हैं, ठीक है। उनके फादर जो है वो बीमार हैं, क्योंकि अभी बेटी को रुखसत करके हटे हैं। तो वो यहाँ पर आप वो सुने, वो बीना कहना क्या चाहती है। उसके फादर कहते हैं कि जाओ तुम, मैंने ना चेंज करना है। कहती नहीं नहीं, मैंने इधर ही रुकना है। चलो मैं चेंज करके आता हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या? अरे यार, क्या उसका बाप कहता है? हाँ, बाप कहते हैं, तो जब शर्म कहते का हैं थोड़ी यार सी है। जाओ, कहती नहीं बाप मैंने तुझे यही कह रहा है रुकना मैंने चेंज करना है, नहीं मैंने इधर रुकना है। ऐसे भी कोई करता है भला है? क्या चाहती है बीना। वो मतलब बाबू तुम्हारे सामने चेंज करना शुरू कर दे। और इसी एपिसोड का सबसे मज़े का सीन वो था जहाँ पे रूही की शादी होती है, तो वो उसका बाप जो है अपनी बेटी का हाथ उसके हस्बैंड के हाथ में देते। ये सीन मुझे बहुत प्यारा लगा था। इवन कि इसके 13-14 एपिसोड्स गुजर गए, उन सब में से सबसे बेस्ट सीन वो था जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो मुझे पता नहीं लगता ये डॉक्टर सिलेक्ट करते हैं, कोई कसाई ले लेते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे देखिए ये डॉक्टर कहाँ से लग रहा है, एकदम ऐसे लग रहा है किसी कसाई को लाकर खड़ा कर दिया, यार 2 मिनट के लिए आ जाओ और आकर यहाँ पे ना 2 यार लाइन ये बोलकर ना, चला जाए। ये मैं बताऊँ, ये बड़े इस तरह के अजीब, मतलब इनको जो भी सपोर्टिंग कैरेक्टर मिलता है ना, ये एक्टर सॉरी मिलता है, ये फ़ौरन से उसको रख लेते हैं। आज से 1 साल पहले मैं एक ड्रामा देख रहा था, उसमें एक ड्रामे के अंदर जो एक सपोर्टिंग एक्टर था वो रोल कर रहा था को बेचारा बहुत ही गरीब बाप का, और दूसरे ड्रामे में उसको डीएसपी बनाया हुआ था। और मैं मतलब फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि यार ये क्या सीन चल रहा है, ये वही तो नहीं है बेचारा गरीब बाप। तो थोड़ा सा आप लोगों को जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनको इस तरह से उनकी एलोकेशन करनी चाहिए कि ये भी देखना चाहिए कि आजकल इसका किसी और ड्रामे के अंदर कोई बहुत ही ऑपोजिट रोल तो नहीं चल रहा जो नहीं, मैं यहाँ पे justify उसके करे। गेटअप की बात कर रही हूँ। आप देखें ना, जैसे उसकी मैं भी मूंछें getup की हैं, बात जो कर रहा हूँ। सब कुछ है, वो वहाँ पे बिल्कुल डॉक्टर की जगह पे खड़ा हुआ एक कसाई लग रहा है। हाँ। जैसे अभी मुर्गियाँ लाल करके आके यहाँ खड़ा हो गया। सही है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे बुरी लग रही थी। बाकी ये ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, मुझे तो सेकंड नंबर पे इस ड्रामे को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ग्रेट। थर्ड ड्रामा हमारे पास है बहरूप। अच्छा, बहरूप हमारे पास आया है उसकी जगह गिरफ्त की जगह। पहले सियानी था, फिर गिरफ्त था, और अब बहरूप आया है। यानी कि ये एक इस तरह का ड्रामा लाजमी रखते हैं जिसमें इन्होंने ये दिखाना होता है कि अच्छा लड़कियां किस तरह से, लेकिन इन्होंने ना थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अच्छा। अब इन्होंने ना बिल्कुल ही ऐसे बना दिए जहाँ पर बस भाभी भाभी भाभी। अच्छा। वो आपने सुना था ना मम्माज बुआए, यहाँ पे अच्छा। मैं क्या कहूँ इसको, भाभी बुआए क्यों या क्या इसको मैं कह सकती हूँ। सही। बस अपनी जो भी इनकम है वो भाभी के हाथ पर ला के रख रहा है, भाभी भाभी कर रहा है। भाभी की वजह से अपने एक रिश्ता भी तोड़ दिया इसने यहाँ अच्छा। पे। उसकी भाभी कहती है बीवी को तलाक देता तो वो डाइवोर्स पेपर रेडी करवा लेता है कि ठीक है मैं डाइवोर्स देता हूँ। यानी कि भाभी का
भाभी के यहाँ पे भाभी इन्होंने लालची दिखाई है। अच्छा नहीं, भाभी उसको ट्रोल कर रही है, ये भाभी के अंदर कोई कोई इंटरेस्टेड है इस वजह से? नहीं, भाभी उसके पैसों में इंटरेस्टेड है। अच्छा, भाभी उसके पैसों मैंने को कहा कहीं देखती ये है। वो कहीं सविता भाभी वाला सीन पाकिस्तान में तो नहीं घुसना शुरू हो गया। लेकिन भाभी की हरकतें ऐसी सी हैं, अपने हस्बैंड को कहते हैं तुम तैमूर जैसे नहीं बन सकते, तुम ये नहीं तुम वो नहीं, तो लगता तो ऐसे भाई, तो उसको छोड़ के फिर तैमूर से शादी कर लेती। Right. ये चीज अजीब लग रही थी। अच्छा, आपको गिरफ्त में रूही का हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद था ना? आपने बताया भी था। यहाँ पे आप इसका सोनिया का हेयर स्टाइल देखें। वैसे मुझे तो इस टाइम तुम्हारा भी हेयर स्टाइल काफी बेहतर लग रहा है। आज तुमने कुछ चेंज किया गाइस, इसने कुछ चेंज किया ना? जी बिल्कुल, मैंने कर्ल किए अपने बाल, जो आपने मुझे गिफ्ट दिया था कर्लर, उससे। अच्छा, पहली दफा किए हैं, पता नहीं कैसे हुए हैं या नहीं ठीक हुए। अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको आ जाएगा। वो आप हमारा व्लॉग देखना मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पे, वहाँ पर आई वाज गिविंग हर अ गिफ्ट जो कर्लर होता है। सो अभी मैं सीख रही हूँ, अभी मुझे Try सही से करो। करने नहीं आए। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। अच्छा, तो क्या खैर, उसमें वहाँ पे आपको रूही का हेयर स्टाइल पसंद था ना? यहाँ पे आपको सोनिया का बहुत अच्छा लगेगा, आप सोनिया का देखें। अच्छा, हाँ, नाइस, बहुत जबरदस्त। बहुत अच्छा है ना? इसके बालों को देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसका छोटा भाई सोटी के साथ इसके बालों के साथ खेल रहा था और उसने घुमा 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 के ना इसके बालों को एक बड़ी अजीब ही शक्ल दे दी है। सो या लुक्स गुड। अब मैं भी नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करूंगी यही बाल, तुम्हारी ठीक है ना? मेहरबानी। अच्छा, तो नंबर 4 पे हमारे पास है फ्रेब ड्रामा। इसके वीक में 2 एपिसोड्स आ रहे हैं। फ्रेब की मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि इसके ऊपर बात करें। क्या है इसके अंदर ऐसी बात? इसके अंदर वही भाभी सीन, ये भाभी सेकंड scene? ड्रामा हमारे पास ये चल वो वाला भाभी आज नहीं। भाभी वाले सीन चलाई जा रही है सारे। अच्छा, अब 2 ड्रामे इस तरह के आ रहे हैं जिसमें भाभियों को ये लोग विलन दिखा रहे हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा, इसमें यहाँ पर स्टोरी अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ पर बात ऐड करना चाहूंगी कि वीक में एक एपिसोड इसका ठीक नहीं है। डेली आना चाहिए, 9 PM वाला ड्रामा होना चाहिए कितना था अच्छा इसको। ड्रामा है। डेली आता, जल्दी जल्दी खत्म होता। यानी कि सस्पेंस, यानी कि इसका मतलब है सस्पेंस तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा इसका। नहीं, कुछ खास सस्पेंस तो नहीं क्या है। स्टोरी है क्या इसकी वही मतलब? लव स्टोरी है, और भाभी जो है वो पैसे पे कब्जा किए बैठी है। अच्छा। वो चाहती है कि उसके देवर के साथ उसकी ही बहन की शादी हो। तो यानी और कि जो जो उसकी फ्रेब- बहन है वो खुद भी बहुत ज्यादा चालाक है, तेज है, उसकी भी पैसों पर ही जो फ्रेब कर रही है वो भाभी कर रही है। वो भाभी कर रही है। सही सही। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ दिखा रही है। जो सुल्तान का करैक्टर है वो बाकी लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा फाइट करता है कि अगर किसी लड़की को गली में कोई छेड़ रहा है तो वो उनको भी लड़कों को मारता है। घर में आता है तो उसकी भाभी की जो बहन है वो किसी गैर के सामने भी चली जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा वो मारता है, वो डांटता है, सब कुछ करता है। लेकिन यहाँ पर इसकी अपनी बहन के साथ क्या ज्यादती हो रही है इसको वो नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर इसके अपनी बहन को कोई आकर घर के अंदर छेड़ कर जा रहा है। अच्छा, लेकिन ये कुछ भी नहीं करता। क्यों? उसके उसको बाद अपनी बहन से प्यार नहीं है? उसने अपनी बहन को नौकरानियों की तरह रखा हुआ है। उसकी भाभी ने सारा काम उससे करवाती है, जैसे नौकरानी होती है वैसे रखा हुआ है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी सुल्तान की, कि जो बाकी लड़कियों को इतना प्रोटेक्ट करता है वो अपनी बहन को ही नहीं कर पा रहा। यही तो ड्रामा है। that's all the drama is about। और यहाँ पे आपको पता है ये जिस लड़की पे जुल्म हो रहा है वो कौन है? कौन? कलंदर वाली। अच्छा। जो वहाँ पे तेज बनी होती है गुस्से की, उस पे तो रिव्यू नहीं किया मैंने, ना उसके नाम का पता है, लेकिन आप समझ गए होंगे ना मैं किसकी समझ गया बात हूँ, कर मैं रही समझ हूँ। गया हूँ, समझ गया हूँ। वो जो बहुत ज्यादा रूट दिखाते हैं हाँ। उसको पूरे ड्रामे में, लगता है उसका मकाफात चल रहा है इस ड्रामे में। अच्छा, बहरूप में तो सिर्फ वो जो है अपनी भाभी को पैसे ला कर देता है ना, वो ज्वेलरी लेकर देता है। यहाँ पे वो देखिए वो शूज आगे कर रहा है, वो उठने लगे तो उसके आगे उसके शूज आगे के ले आप भाभी आप पहने अच्छा। अपने हाथों से, तो भाई यहाँ पर इसको पहना भी देता। तो ये सारी चीजें ठीक है, स्टोरी अच्छी है, इसलिए मैंने नंबर 4 पे रखा है इसको फिलहाल, कि अगर अच्छा लगेगा तो 3rd पे भी आ जाएगा, नंबर 2 पर भी आएगा, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से इसको 4 पर ही रखना बेहतर लेकिन है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा है तुम्हारी नज़र में जो ड्रामे चल रहे हैं? मेरी नज़र में ड्रामा ऑफ द वीक तेरे इश्क के नाम। तेरे इश्क के नाम? जी। ओके, और सही। करेक्टर ऑफ द वीक तुम ही बताओ, बिकॉज यू आर मोर इनटू दीज ड्रामास। मैं तो आजकल 8 PM की स्लॉट से तेरे बिन और क्या है वो रूपोश सॉरी झूम। झूम और एक और ड्रामा है आजकल बड़ा ज़बरदस्त, एहराम जुर्म। मैं तो इनसे ही बाहर नहीं निकल पा रहा एंड बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, करेक्टर ऑफ द वीक इस बार मैं किसी को भी नहीं दे रही, क्योंकि मुझे किसी की भी इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं लग अंधों रही में काना फिलहाल। राजा। अंधों में काना राजा। सुल्तान को दे देते हैं, चले। सुल्तान जा, सुल्तान तुझे दिया तुम्हें क्या दिया है? तुम, क्योंकि ना इस पे करेक्टर सूट करता है। ये अच्छा। हीरो के रूप में आएगा ना ये अच्छा नहीं लगेगा, ये विलन के रूप में आएगा ये बहुत अच्छा लगता है। तो Okay. सुल्तान।
ओके गाइस, सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट द डीडी एपिसोड 18। आप डीडी एपिसोड आगे से कंटिन्यू रहेगी। आप लोग बहुत सारी क्वेरीज कर रहे थे कि क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है। तो यार ये तो होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा। क्यों? और उसके अलावा जो ड्रामे हमने डिस्कस किए हैं, अगर आपको लगता है कि इनके अलावा कोई और ड्रामा हमें ऐड करना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा आप लोग देखना पसंद करो, स्पेशली जो हमारी ऑडियंस है जिन्होंने मिस्टर नुमान लिम को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो डू लेट अस नाउ इन कमेंट सेक्शन के कौन सा ड्रामा हमें डीडी एपिसोड में ऐड करना चाहिए। सो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।